सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है जिसमें गांधी जी और कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं और उनके साथ कुछ वाक्य दिए गए हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के महापुरुषों में से एक हैं। उन्होंने बिना युद्ध व लड़ाई के शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा देश को स्वतंत्र करा लिया, इसलिए वे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। भारतवासी उन्हें प्यार से बापू कहते थे। तो बच्चों, हमने जो वाक्य पढ़े उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमें महात्मा गांधी नाम बताया गया, फिर उसके बाद उनकी नाम की जगह उन्होंने, वे, उनका, उन्हें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने, वे, उनका तथा उन्हें जैसे शब्दों को गांधी जी के स्थान पर प्रयुक्त किया है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। आओ इस प्रकार समझे। सर्व जमा नाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे प्रेरणा मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। ऐसे ही अमित मेरा सहपाठी है, वह बहुत अच्छा है। तो प्रेरणा क्या है, प्रेरणा क्या है, लड़की, और अमित क्या है, लड़का। बट दोनों के लिए हमने यहाँ पे देखा समान रूप से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। यानी कि लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में सर्वनाम शब्द का समान रूप से उपयोग हो रहा है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, और बहुवचन में हम, तुम, वे, ये, इन्हें, उन्हें। अब अगला है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे वाक्य लिखे हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जब हम बोल रहे हैं, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उसके लिए अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो बोल रहा है व्यक्ति, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, मुझे, हमें आदि अन्य शब्द। अब इसका वाक्य में प्रयोग है मेरे पास एक फुटबॉल है। ऐसे ही अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अब हम जिसको हम बात सुना रहे हैं और उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुम, तेरा, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि अन्य शब्द। जैसे तुम्हें मम्मी बुला रही है। ऐसे अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अब जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन ना तो वो बोलने वाला है ना वो सुनने वाला है, किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें आदि अन्य शब्द। वैसे वाक्य में यहाँ लिखा गया है वह स्कूल जा रहा था। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हम किसी निश्चित वस्तु की ओर, प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं सर्वनाम शब्दों से, तो वो सर्वनाम शब्द हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। जैसे यह मेरी फुटबॉल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फुटबॉल पे निश्चित रूप से संकेत किया जा रहा है। तो यह पास की वस्तु के लिए हो गया, और वह मेरा घर है, तो वह दूर की वस्तु के लिए हो गया। अब अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि अन्य शब्द। यानी कि जिन शब्दों से हमें नहीं पता चलता कि किस निश्चित वस्तु की बात हो रही है, किस निश्चित प्राणी की बात हो रही है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है, तुमसे मिलने कोई आया है, तो कोई से हमें नहीं पता चल रहा कि लड़का है, लड़की है, कौन है, बट हमें पता है कि कोई आया है, तो ये निश्चित रूप से हमें नहीं पता चल रहा, तो इसलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ। यानी कि अगर हम जिन सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं वाक्यों में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है बाहर कौन खड़ा है, तो कौन क्या है? प्रश्न पूछने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे तुम क्या खा रहे हो, तो क्या से भी हमें पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये जो शब्द है ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि अन्य शब्द। जो सो रहा है वह मेरा मित्र है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। ऐसे ही अगला है निजवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हम स्वयं के लिए, खुद के लिए हम जब जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि अन्य शब्द। जैसे मैं अपना काम अपने आप करूंगी, ऐसे ही अपना काम स्वयं करना चाहिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में हमने देखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं, तुम, वह कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह, वह, उस कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चित प्राणी और वस्तु के लिए। कोई, कुछ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए। कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका संबंधवाचक सर्वनाम। अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।